अ, कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग बुजुर्गों को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, शायद इसके बारे में नहीं कहेंगे। अगर आप तीसरी शादी करती तो क्या आपका वो तीसरा पति उसको स्वीकार करेगा? दूसरी बात ये दिखाना है कि हम किसी का भला चाहते हैं, तो बेटा ही क्यों आप अपनी उस बच्चे की वजह से आप अपनी बच्चियों का अधिकार छीन रहे हो। हाँ, आज के टाइम में भाई बहन के अपने रिलेशन पे लोग डाउट करने लगे हैं। बेटियों को दोगे ना तो आज के टाइम में कभी कभी बेटों से ज्यादा दामाद कर जाते हैं, बेटियां कर जाती हैं। होता है ना, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे की लाठी, तो आप ईमानदारी से सोचना, ये बात ना बहुत सोचने वाली है, तो आप सब ध्यान से सुनना और सोचना कि जो बेटा होता है आप उसकी बहू से उम्मीद करते हो कि वो सेवा करेगी। बहुत आप भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर जाओगी। तो अकॉर्डिंग अपनी बेटी को ऐसा बनाओ कि वो ये चीज प्रूफ करे कि मेरी माँ सिंगल मदर थी लेकिन मेरे को बेटों से भी ज्यादा अच्छा पावरफुल बनाई। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा की सब ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग सबको। और आज हमारी सोसाइटी में राम जी की रथ यात्रा भी निकलने वाली, तो हम लोग उसमें भी शामिल होने के लिए जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो पहले मैं शूट कर देती हूँ, उसके बाद मैं निकलती हूँ अपने बच्चों को रेडी करके। और आप लोग को वो मेरे एक ब्लॉग में भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर उस ब्लॉग को देखना और खूब सारा प्यार देना। और उसके पहले एक रिक्वेस्ट तो कर दूँ कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है पूरी वीडियो देखने के बाद विदाउट स्किप किए। और मैं हर राय का स्वागत करती हूँ और उत्तर भी देती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है मेरी सारी कंट्रोवर्सी से हटके, ये जो सपना की बातें आ रही हैं कि उन्होंने जनता से पूछा है कि क्या हमें एक बेबी बॉय अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं पूरी राय देने के बाद चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी ओपिनियन देना, क्योंकि हर इस मामले में ना हर एक बंदे की अलग अलग ओपिनियन होती है, अपनी अपनी इंडिविजुअल सबकी सोच होती है और मैं हर उस सोच का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊं कि एडॉप्शन ना बहुत अच्छी चीज़ है। सॉरी, एडॉप्शन बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आज के टाइम में कुछ लोग बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग बुजुर्गों को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। शायद इसके बारे में किसी ने आपको नहीं अपडेट किया होगा, लोगों को पता है, फिर भी मैं बता दूं कि आज के टाइम में लोग बुजुर्गों को भी अपडेट कर रहे हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा। बच्चे करोड़पति हैं लेकिन अपने माँ बाप के लिए एक रोटी भी नहीं भेज पाते हैं। ऐसे क्या मतलब है? दूसरी बात, एडॉप्शन को लेके मुझे ये लग रहा है कि अगर आप, सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि इनका अभी ये तीसरी शादी का मैटर चल रहा था कि तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर ये करने वाली हैं। तो मुझे लगता है पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर आप तीसरी शादी करती हैं तो बिल्कुल आपकी एज है, वो आपका अपना डिसीजन, आपकी फैमिली का, उसके मैटर में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप तीसरी शादी करती हैं तो क्या आपका वो तीसरा पति उसको स्वीकार करेगा? दूसरी बात यह है कि अगर वो तीसरा पति होगा तो पहली बात तो आपकी बच्ची जो पर्सनल आपके ब्लड की हैं उनको ही स्वीकार कर ले, बहुत बड़ी बात हो। तो तीसरा अलग से आया दूसरे का खून, बहुत ही मुश्किल से बात होती है। और जब हमारे जीवन में किसी चीज का सुख नहीं होता, जैसे आप पति का ही सुख देख लो, नहीं था आपके पहले पति के साथ भी ट्रेजेडी हुई और दूसरे के साथ भी, तो वो चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। फिर भी अगर आपके फैसले हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, उस हिसाब से अगर जनता को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो तो आप एक लड़का गोद लेने से अच्छा ना अपनी बेटियों को ही बड़ा करके एक इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर आपको एडॉप्शन ही दिखाना है कि हम किसी का भला चाहते हैं, तो बेटा ही क्यों। कुछ लोग का कहना है कि अब ये गांव चली गई, इनके ऊपर पूरा माहौल हावी हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि लड़का अडॉप्ट करो, लड़का अडॉप्ट करो, क्योंकि गांव के लोगों को लड़के में ज़्यादा बिलीव होता है। तो मुझे लगता है देखो ऐसा कुछ नहीं, आज के टाइम में गांव हो या शहर हो, बहुत सारे लोग जागरूक और पढ़े लिखे हैं। गांव को भी बहुत सारे ऐसे जागरूक लोग पढ़े लिखे हैं जिनके पास बेटियां हैं, पर वो उसमें बहुत सुखी हैं, खुश हैं, खुशी से अपनी बच्चियों को बड़ा कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी वजह से या आपके परिवार के वजह से आपकी बेटियों से तो ऑलरेडी ददिहाल का सुख छिन गया है, अपने पिता के जो एक औरा होता है उसका सुख छिन गया है।
तो आप अगर तीसरा बच्चा लेके आती हो, आज के टाइम में एक बच्चा पालने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, तीसरा बच्चा लेके आती हो तो क्या आप अपनी बच्चियों पे ध्यान दे पाओगे? उस बच्चियों की वजह से आप अपनी उस बच्चे की वजह से आप अपनी बच्चियों का अधिकार छीन रहे हो। एक सिंगल मदर का, और वो भी जो कमा रही है, उसके साथ 3-3 बच्चों को पालना बहुत टफ है। और पता है, एक बहुत फैक्ट बात होती, कोई माने या ना माने, जो अपनी औलाद होती है ना, उसकी ममता अलग होती है। और अगर आप बेटा बच्चियों की जिद पे ला रहे हो ये तो कोई मतलब है ही नहीं, कोई बहाना ही नहीं है। बच्चे बचपन में बहुत सारी चीजें जिद करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दिस दैट ये वो, लेकिन हम हर चीज ला के नहीं दे सकते उनको, और ना ही देना चाहिए। हमें सोचना होगा, हमें डिसीजन लेना होगा कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि कभी कभी हमारा बच्चा ऐसे खिलौने के लिए जिद कर लेता है कि जो हमारे बजट में नहीं होता है। हमें पता होता अगर हमने ले भी लिया तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या फिर बच्चा तोड़ देगा तो हमें हर्ट होगा। सेम सिचुएशन है कि अपनी बच्चियों के इस पे अगर आप भाई ला रहे हो तो क्या गारंटी है वो भाई उसको इन फ्यूचर प्रोटेक्ट करेगा एक भाई की तरह। जहां आज के टाइम में भाई बहन के अपने रिलेशन पे लोग डाउट करने लगे हैं, चचेरे में मेरे भाई पे भरोसा नहीं रह गया, वहां आप दूसरे का खून लेके आओगे, उस पर क्या भरोसा है कि वो आपकी बच्चियों को प्रोटेक्ट करेगा? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इन फ्यूचर कुछ लोग कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो देखो भाई, अगर लाठी बनना होगा तो आपकी बेटियां भी बन सकती है और बेटे भी बन सकते हैं। अगर आप वही परवरिश, वही सुविधा, वही सारी चीजें अपनी बेटियों को दोगे ना, तो आज के टाइम में कभी कभी बेटों से ज्यादा दामाद कर जाते, बेटियां कर जाती हैं। आज के टाइम में बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात, आप जो ये सोच के लाओ कि हम, क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे की लाठी, तो आप ईमानदारी से सोचना, ये बात ना बहुत सोचने वाली है, तो आप सब ध्यान से सुनना और सोचना कि जो बेटा होता है आप उसकी बहू से उम्मीद करते हो कि वो सेवा करेगी। बहुत रेयर देखा गया है कि बेटे खुद सेवा करते, बेटे लाके बहू को छोड़ जाते, बहू सेवा करती है, तो वो भी तो किसी ना किसी की बेटी होती है। तो अगर उस बहू से आपके बॉन्ड नहीं अच्छे होते हैं ना, तो वो बॉन्ड बेटे से भी टूट जाते हैं। तो अगर आपकी सेवा बहू करती है तो वो किसी की लड़की है, वो भी बेटी है। सेवा आपको बेटी के थ्रू ही मिलेगी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो आपकी बहू सेवा करती है, चाहे वो जिस जगह पे रहेगी, लेकिन जब आपको जरूरत रहेगी वो भाग के आएगी या फिर आपको अपने पास लेके जाएगी, जैसे सिचुएशन है एनीवे। लेकिन वही चीज अगर आप बेटियों के साथ करोगे तो वो भी चाहे जहां पे होगी भाग के आएगी, आपको अपने साथ लेके जाएगी। अगर वो ससुराल में आपके पास नहीं आ सकती और उसको पता है कि मेरे सिवा मेरे माँ बाप का कोई नहीं है, तो आपको अपने साथ लेके जाएगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं। तो सिचुएशन जो एंड ऑफ सिचुएशन होती है ना, उसमें करना लड़की को ही पड़ता है, बेटी जाति को ही करना पड़ता है। अब वो श्रवण कुमार वाला जमाना नहीं है। और एक बात और बता दूं, श्रवण कुमार की अगर बात की जाए तो श्रवण कुमार शादीशुदा नहीं थे। यानी आप अपना बेटा लाओ तो उसको पूरी लाइफ सिर्फ श्रवण कुमार बनाना ही चाहते हो, तो क्या अनमैरिड रखोगे? और ये तो फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट, कि जैसे ही वो लड़का आएगा, जो अटेंशन आपकी बच्चियों को चाहिए, बहुत छोटी हैं, बहुत अटेंशन की जरूरत है, जो कि आप अपने सोशल काम की वजह से नहीं दे पा रहे हो अभी भी, क्योंकि हम फील करते हैं कि हम अपने आप को ग्रो करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। अपने बच्चों के लिए दूसरों को देख के लगता है हमें भी ऐसा करना चाहिए, फिर आप तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, आप भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिस कर जाओगी। तो अकॉर्डिंग टू मी ये फैसला आपका बिल्कुल भी गलत है। आपको बेटियों को ही इतना अच्छा बनाना चाहिए, इतना पावरफुल बनाना चाहिए। आज बेटियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद भवन, आप परेड ग्राउंड में जाओगे, देखोगे कितने अच्छे से उनको देख के ना, उनकी लीडरशिप, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, 26 जनवरी आने वाली, आप सब जाके एक उदाहरण देखना और अपने दिमाग को जागृत करना। गर्व होता है, एक लड़की जब वर्दी पहनती है तो गर्व होता है। अपनी बेटी को वैसा बनाओ कि खुद आप उस पर गर्व कर सको, दुनिया तो उसके बाद करेगी ही करेगी।
अपनी बेटी को ऐसा बनाओ कि वो ये चीज प्रूफ करे कि मेरी माँ सिंगल मदर थी लेकिन मेरे को बेटों से भी ज्यादा अच्छा पावरफुल बनाई। तो बेटी बेटा कोई मैटर नहीं करता। और मुझे लगता है कि आपकी अगर बेटियां, अगर कोई औलाद नहीं होती तो ये डिसीजन तब भी सही होता, ये आपकी चॉइस होती। मैं इसमें कोई ये नहीं कर रही हूँ कि बेटी अच्छी बेटा अच्छा। एक बात मैंने एक लॉजिक बताई है। तो अगर आपको ये बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होते, या कोई मेडिकल इश्यू होता आपके हस्बैंड होते हुए, तो आप ये सारा डिसीजन लेते तो भी कुछ हद तक सही था। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी आपको ऐसा डिसीजन कोई लेना चाहिए। बाकी जनता क्या सोचती है, जनता क्या चाहती है, मैं जरूर जानना चाहूंगी। और हर एक की राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्या सपना को बेटा गोद लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से जो था मैंने आपको बता दिया, और उसके हिसाब से मेरा पूरा ओपिनियन देखने के बाद आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग की राय जरूर जानना चाहूंगी। बाकी इनके और भी सारे इसी मैटर पे चीजें आ रही हैं, उस पर भी मेरा नेक्स्ट रिव्यू होगा। तो आप लोग वेट करना और खूब सारा प्यार देना। बाय बाय।